हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेधावी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल में भी दिख गया होगा और यहाँ बस बोर्ड पे भी आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का पहला चैप्टर ही होगा। और अब से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना। कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। हम उस लेवल से पढ़ाते हैं जिस लेवल से एग्जाम में नहीं आता है, और हम आपको उस लेवल तक लेके जाएंगे जिस लेवल से भी एग्जाम में नहीं आता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको इजी टू हाई लेवल तक लेके जाएंगे। उस इजी मेथड को आपको बताएंगे जो जितना ऐसे एग्जाम में नहीं आता है, और उस हाई मेथड तक, हाई क्वालिटी तक आपको लेके जाएंगे जहां तक से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो आज हम लोग बिना कोई डिले करते हुए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा, थोड़ा मोड़ा जहां भी पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। ठीक है। क्या है कि अभी क्या चल रहा है, ऑनलाइन का दौर चल रहा है। तो ऑनलाइन में क्या है कि हर एक लोग अपना अपना कंटेंट सारे ऑनलाइन में डाल दे रहे हैं। तो अभी क्या है कि जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपको हम 4 से 5 मेथड बताएंगे। हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं वो मेथड पढ़ा होगा। ठीक है ना। लेकिन मेथड तो पढ़ लेता है स्टूडेंट को, लेकिन मेन जो आता है कंसर्न स्टूडेंट के साथ, कंप्लेन जो आता है स्टूडेंट का, वो कहता है कि सर मेथड तो हमको पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाए कि हम लोग का जल्दी आंसर आएगा। ठीक है ना। तो आज के क्लास में एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन में आपको किस तरीके का कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ बस आते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या टर्म पहले यूज होता है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये देखिए टर्म है हम लोग का, ये शायद आप लोग को थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, हम लिख ही लेते हैं, आप हटाइए इसको। ठीक है। देखिएगा क्या क्या हम लोग टर्म यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो पहला टर्म होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक है ना, मूलधन। और हम लोग अगर इसको शॉर्ट में डिनोट करेंगे तो किससे डिनोट करेंगे, हमेशा हम इसको पी से डिनोट करेंगे, शॉर्ट में। ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में ब्याज, ब्याज बोलते हैं। ब्याज को हम लोग क्या आई से डिनोट करते हैं या फिर सी आई लिखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सी आई पढ़ रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद होता है अमाउंट, अमाउंट। इसके बाद होता है अमाउंट, अमाउंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। ठीक है ना, ये हो गया मिश्र धन। और इसके एक होता है टाइम, टाइम, टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है, आप जो भी पढ़ने जाइएगा वहां पर क्वेश्चन आएगा, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा अमाउंट दिया हुआ है और कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, और ये होता है मूलधन। अभी हम आपको चारों का चारों चीज बता देते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है और टाइम क्या होता है। ठीक है ना। तो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं, जैसे इस तरीके का एकदम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं। ठीक है ना। जैसे ये मान लेते हैं कि आपका ये सामान हो गया, ये आपका एक सामान हो गया। ये सामान का जो प्राइस है, ये सामान का प्राइस हम मान लेते हैं कितना, 1000 रुपीज है। ठीक है ना, 1000 रुपीज है। ठीक है, ये हो गया। या फिर ऐसे छोड़िए, हम ऐसे मत समझिए, ये समझिए कि आप कोई आदमी के पास जाते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल सा लैंग्वेज में चलते हैं, लैंग्वेज कोई टेक्निकल नहीं रखेंगे, एकदम आसान आसान सा लैंग्वेज में, और घरेलू लैंग्वेज से हम लोग समझेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी आप एक आदमी के पास गए और आदमी को बोले कि भैया 1000 रुपीज हमको तुम 1000 रुपया दे दो। ठीक है ना। तो 1000 रुपया दे दो, तो आदमी आपसे क्या बोलेगा, ठीक है पैसा तो तुम ले लो मेरे से, लेकिन हम तुमको इस पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है ना, इंटरेस्ट आपसे वो मांगेगा। तो इंटरेस्ट मान लेते हैं कि एक साल का पर ईयर, पर एनम इंटरेस्ट जो है मान लेते हैं 10%। ठीक है ना, 10% हो जाता है। और आप बोले कि हम एक साल के अगले एक साल में हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे। तो आप कितना टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है ना, 1 ईयर के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो 1000 रुपया आप उससे ले रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप 1000 रुपया ले रहे हैं, ये आपका हुआ प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख रहे थे, पी लिख रहे थे। ठीक है ना, शॉर्ट में हम लोग इसको पी लिख रहे थे, प्रिंसिपल अमाउंट, पीछे देख लीजिए, शॉर्ट में पी लिख रहे थे, और अमाउंट को हम लोग शॉर्ट में ए लिखते हैं। ठीक है ना, अमाउंट को हम लोग शॉर्ट में ए लिखते हैं। तो ये हो गया
तो आप जो पैसा जिससे लीजिएगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो पैसा वो आपको देगा। अब 1 साल के बाद आप पैसा वापस करने जाइएगा उसको, तो क्या ये 1,000 रुपया थोड़ी आप उसको वापस करिएगा? नहीं, 1,000 रुपया वापस नहीं करिएगा। कितना वापस करिएगा? आप 1,000 का 10%, क्योंकि 1 साल में 10% आपसे वो इंटरेस्ट भी लेगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा कि इंटरेस्ट हम अगर निकालें इसका 1 साल का, तो 1,000 का 1 साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट यहाँ से? 100 रुपया वहाँ से इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आप जो आदमी बोलेगा कि मेरा पैसा तो साथ में दो ही दो, साथ में तुम क्या दो? इंटरेस्ट दो। तो ये क्या हो गया? 1,000 100 क्या आ गया? 100 इंटरेस्ट आ गया, ब्याज की राशि आ गई। तो आप उसको कितना पैसा वापस करिएगा? 1,000 रुपया जो आप पहले लेके गए हैं, और प्लस 100 रुपया उसका इंटरेस्ट। तो 1,000 प्लस 100 कितना वापस करिएगा आप उसको? 1,100 रुपया आप उसको वापस करिएगा। तो ये जो 1,100 रुपया है, ये 1,100 रुपया आपका अमाउंट का काम करेगा, मिश्र धन का काम करेगा। ठीक है ना? मिश्र धन का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जो पैसा आप जिस किसी से लेके आ रहे हैं, जिस किसी से आप पैसा लेके आइएगा, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना पे आप लीजिएगा और जितना टर्म के लिए लीजिएगा। ठीक है ना? और जब आप उसको पैसा 1 साल 2 साल 5 साल के बाद जितना टर्म के लिए आप पैसा लिए हैं, अब जब उस चीज को आप वापस करने जाइएगा उतना दिन के बाद या उतना साल के बाद, तो आप प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करिएगा, प्लस में उसका इंटरेस्ट भी वापस करिएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जो दोनों को अगर सम करके निकालिएगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा अमाउंट, आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों मिला करके, सॉरी, मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है ना? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है क्या? मिश्रधन होता है। तो एक फॉर्मूला हम लोग का यहाँ से निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया? फॉर्मूला हम लोग का एक निकल के आ गया कि अगर हमको कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम क्या निकाल लेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देंगे। क्या? नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अभी तो हम लोग अमाउंट निकाल रहे हैं ना। तो हम लोग को कभी भी अगर अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के दोनों मिला करके होता है। ये होता है हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला, कि अगर आपको अभी भी विषधर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे, या फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर देंगे, तो आपका मिश्र धन आ जाएगा। तो आप आई होप कि ये चीज समझ पा रहे होंगे कि कौन सा चीज क्या होता है, कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, और टाइम क्या होता है। टाइम क्या होता है? जितने टर्म के लिए आप ले रहे हैं पैसा। और अमाउंट क्या होता है? कि आप जो अब उसको पैसा वापस करने जाइएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करिएगा और इंटरेस्ट भी वापस करिएगा। तो ये हो गया आपका मिश्र धन। और इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट दीजिएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो मूलधन आप जो पैसा उससे उधार लेके आ रहे हैं। यहाँ तक चीज आप सबका क्लियर होगा आराम से। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं फॉर्मूले का। ठीक है ना? कि फॉर्मूला कैसे कैसे क्या क्या चलता है। तो ये आ गया फॉर्मूला। क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के डायरेक्ट फॉर्मूले पे। ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CI। ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट CI हो गया। तो सबसे पहले CI निकालने का फॉर्मूला का अगर हम बात करें, तो CI निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू 1+R/100⁻n होता है, और माइनस P होता है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना? इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, हम सारे के सारे फॉर्मूले आपको लिख देते हैं। इसके बाद अमाउंट इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है P इंटू 1+R/100⁻n। ठीक है ना? ये सिर्फ होता है। तो देखिएगा, कभी भी एक तो ये फॉर्मूला होता है। अदर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अमाउंट वाला फॉर्मूला बता देते हैं कि P इंटू 1+R/100⁻n। अभी वापस सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि n क्या है, r क्या है, p क्या है, a क्या है, सारी चीज हम आपको बता देते हैं अभी। ठीक है ना? और यहाँ बस कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फॉर्मूला तो यहाँ तक ठीक है कि P इंटू 1+R/100⁻n। और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? P माइनस करना पड़ेगा। इस बात को आप विशेष याद रखिएगा, बहुत लोग एग्जाम में माइनस करना ही भूल जाता है। तो क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है। अमाउंट आ जाता है, अमाउंट आने से क्या, आप जैसे ही अमाउंट आएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन में फट से वही दिखेगा आपको, और लगा के आगे बढ़ जाएगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? आपको सारे के सारी चीज क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। यहाँ पर जो n है, फॉर्मूले में जो n है, n यहाँ पर टाइम का काम करेगा, समय का काम करेगा। ठीक है ना? n किसका काम करेगा? n यहाँ पर समय का काम करेगा। और p तो हम बता के अभी आपको आए कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और यहाँ पर a तो आपको पता ही है कि अमाउंट होता है, अमाउंट होता है। ठीक है? तो इतना सारा चीज हो गया। तो एक फॉर्मूले के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, और अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है।
अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एक क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझने अच्छा से आएगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल इस तरीके से लेते हैं कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना है, 1000 मान लेते हैं, ठीक है ना। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10%। अभी हम आसान आसान डिजिट रख रहे हैं। अभी हम लोग जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कौन सा क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, रिसेंटली एग्जाम में जो आया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अपने मन से बना दिए, कुछ भी बना करके प्रैक्टिस करवा रहे हैं, नहीं, ठीक है। ये हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। एक बार के लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आराम से सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। और हम टाइम मान लेते हैं कि टाइम कितना के लिए लेता है, 2 साल के लिए लेता है, 2 ईयर्स के लिए लेता है, 2 ईयर्स के लिए। तो आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, कि बता दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो क्या होगा, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज हम आपको और बता देते हैं। क्या बताते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारे बच्चा लोग का, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा आपका कि डिफरेंस बता दीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी नॉलेज पर्पज से हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों तो इनडायरेक्टली डिफरेंस ही होता है, सॉरी इंटरेस्ट ही होता है। तो देख लेते हैं क्या दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो देखिएगा, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट, दो कॉलम बनाते हैं आपस, एक बनाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का और एक कॉलम बनाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 1000 रुपीज होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं यहाँ पर भी 10% होगा, और टाइम भी यहाँ पर मान लेते हैं 2 ईयर्स के लिए होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल मान लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% हो गया, और टाइम यहाँ पर मान लेते हैं 2 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। हम आपको डिफरेंस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है ना, हड़बड़ाइए मत ये क्या लिख दिया है। डिफरेंस समझाने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, जैसे देखिएगा। तो यहाँ पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का, तो पहला साल और ये दूसरा साल। अब क्या होगा कि पहला साल जाएगा तो क्या करेगा, ये हर एक साल में 10-10% का इंटरेस्ट ले रहा है। तो आप लोग परसेंट तो पढ़े ही होंगे, तो 10,000 का पहला साल का इंटरेस्ट आ गया कितना, कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करेगा कि अगले साल जैसे जाएगा, अगला साल फिर से 10% लेगा, तो अगला साल फिर से इसका 10% लेगा, अगला फिर से 10% लेगा, तो मतलब 100 रुपीज़ फिर लेगा, तो 100 रुपीज़ फिर लेगा, ठीक है ना। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हमेशा जो भी अगले बार वो इंटरेस्ट जोड़ेगा, किस पे जोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंसिपल अमाउंट पे अपना इंटरेस्ट लगाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लेते हैं पहले साल का हो गया और ये दूसरे साल का हो गया, ठीक है ना। तो पहले साल का इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, सॉरी इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 होगा। इसमें क्या करेगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया कितना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 100। ये क्या करेगा, अगले साल दूसरे साल में जाने से पहले ये क्या करेगा, पिछले साल का इंटरेस्ट वो ऐड कर देगा अपने प्रिंसिपल अमाउंट में। यहाँ पर ऐड नहीं करेगा, यहाँ पर क्या है कि जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या करेगा ये कि हमेशा अपना इंटरेस्ट को अगले साल वो ऐड करते जाएगा। जैसे देखिएगा पहले साल ही हो गया तो 100 का इंटरेस्ट आ गया, 1000 पहले का और 100 इंटरेस्ट हो गया, तो कितना आ गया, 1100 रुपया आ गया। अब वो अगले साल क्या करेगा कि 1100 पे इंटरेस्ट लगाएगा अपना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएगा, जो पहले आप उसको इंटरेस्ट दे चुके हैं ना, उस पर दोबारा वो अगले साल इंटरेस्ट लगाएगा। तो 1100 पे ये फिर से अगले साल इंटरेस्ट लगाएगा, 1100 पे कितना 10%, तो ये हो गया, एक जीरो से दो जीरो, यहाँ पास कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाता है, जब भी वो इंटरेस्ट लगाएगा तो प्रिंसिपल अमाउंट पे लगाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट वो क्या करेगा, पिछले साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ऐड कर देगा, और अगले साल आने के बाद आपको बोलेगा कि मेरा इंटरेस्ट बना या प्रिंसिपल अमाउंट बना, दोनों को ऐड कर देगा और बोलेगा कि अब हम इससे पे तुम कम इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आप एज ए रेफरेंस बता दिए नॉलेज पर्पज से, ठीक है। बाकी आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है और ना कभी पूछेगा, ठीक है, याद है। अब आते हैं हम अपने वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ तक हम आपको फॉर्मूला बता दिए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100, P इंटू 1+R/100 टू द पावर n माइनस P। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1+R/100 टू द पावर n होता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए थे, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक क्या है हम लोग का, बेसिक हम लोग का फॉर्मूला है, तो पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक से, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन बेसिक से ही होगा। कभी कभी क्या हो जाता है
कि तरीके आपका फेल मार जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो तरीका जो भी आगे बनता है वो हर एक चीज को एनालाइज कर करके बनता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आगे जो तरीका बना हुआ है 100% एक्यूरेट ही हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला हमेशा एक्यूरेट होता है। हमको क्या निकालना है, सीआई निकालना है, तो सीआई निकालने का अभी अभी हम आपको पीछे फॉर्मूला बता के आए हैं, पी इंटू 1 + r/100⁻n - p, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ 1000, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 1000, 1 + आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू 10% दिया हुआ है, तो 10 यहाँ पर कर देंगे और बाई 100। और एन किसका काम कर रहा था, एन यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन यहाँ पर टाइम का काम कर रहा था, ठीक है ना, एन टाइम का काम कर रहा है, तो टाइम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर्स दिया हुआ है, तो 2 को यहाँ पर कहाँ पर पावर में लिखेंगे, ठीक है ना, एन पावर में होता है, तो एन को क्या लिखेंगे, पावर में लिखेंगे, ये हो गया, और माइनस पी, पी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ से 1000, ठीक है। इसको यहाँ से ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 1000, यहाँ से कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास 11/10 इंटू 11/10, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर था ना, इसलिए दो बार लिख दिए, और यहाँ पास माइनस 10,000, ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 1210 माइनस 1000, तो कितना आ गया यहाँ पास कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 210 रुपीज, ठीक है ना। ये 2 साल का हम लोग का क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये तो हम लोग का कौन सा तरीका था, ये तो हम लोग का बेसिक वाला तरीका था और फॉर्मूले वाला तरीका था, ये हो गया हम लोग का मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, ठीक है, मेथड 2 पे बात करते हैं कि अब इसको निकालने का अलग अलग तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके पे बात करते हैं, मेथड 2 का बात करते हैं, ठीक है ना। मेथड 2, मेथड 2 में क्या है देख लीजिएगा, जैसे हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग का था 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% था, टाइम कितना था 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ था, ठीक है ना, और हम लोगों से क्या पूछा हुआ था, हम लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ था, ये बता दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड नंबर 2 का जो बात करेंगे, हम आएंगे फ्रैक्शन मेथड पे, कौन सा मेथड पे, फ्रैक्शन मेथड पे, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन आप लोग परसेंटेज में पढ़े होंगे, ठीक है ना, कि फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कमेंट्स में कर दीजिएगा, हम आपको सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे, या हम खुद से उठा लिए कि चलो कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत लोगों का दिक्कत होता है, बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सर बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, तो कैसे करेंगे क्या करेंगे, इसलिए हमने अपने से कंपाउंड इंटरेस्ट उठा लिया। आपको दूसरा चैप्टर कमेंट कर दीजिएगा, हम दूसरा चैप्टर अलग से टाइमिंग में आपका स्टार्ट कर देंगे, दोनों चैप्टर पैरेलल में चलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि अभी एग्जाम पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंटली लगा हुआ है, लगातार एग्जाम सारा का सारा लगा हुआ है, तो अभी आपको जम के पढ़ाई करना पड़ेगा। ये हो गया फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर 10% का हमको फ्रैक्शन निकालना है, तो 10% का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है 10/100, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी दिया हुआ है परसेंट, तो उसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10% का फ्रैक्शन कितना आ गया 1/10 आ गया। तो देखिएगा अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पैसा लेके आए हैं, अमाउंट जो आप पैसा देने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा, और ये जो ऊपर वाला है ये इंटरेस्ट का काम करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करेगा, ठीक है ना। तो नीचे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10 है, और प्रिंसिपल अमाउंट अमाउंट लिखना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, क्योंकि हम लोगों से कितना साल का पूछा हुआ है 2 साल का पूछा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे सेम पैटर्न को 2 बार रिपीट कर देंगे, तो 2 बार यहाँ पास 10 एक और यहाँ पास ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 10 इंटू 10 कर लेंगे तो 100, और 11 इंटू 11 कर लेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पास प्रिंसिपल अमाउंट, ये अमाउंट, दोनों के बीच का अगर डिफरेंस कर दे, क्योंकि अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अभी हम आपको इंटरेस्ट निकालने का पीछे फार्मूला बता के आए हैं, कहाँ था फार्मूला, यहाँ पर तो यहाँ से अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट भी लिख सकते हैं, तो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आ गया। तो यहाँ पर अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर लेंगे, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आप बोलिएगा सर 21 आ जाएगा, 21 इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब जो हो गया कर देंगे। अब क्या होता है अर्थमेटिक में, आप सिंपल सा चीज याद रखिएगा क्या, कि जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और जिसका वैल्यू पूछा है उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पास प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया हुआ है 1000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000, लेकिन हम लोग के अकॉर्डिंग कितना प्रिंसिपल अमाउंट आया है 100 आया है, मतलब क्वेश्चन का 1000 हम लोग के 100 के बराबर है, और पूछा किसका वैल्यू है, पूछा हम लोगों से है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग का कितना आया है 21 आया है, तो इसको हम क्या कर देंगे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 21 इंटू 10 आ गया, तो कितना आ जाएगा 210। तो 210 यहाँ भी आया था और 210 देखिए यहाँ भी आया था। कभी भी तरीके बदलने से आपका आंसर नहीं बदलेगा, नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। ये हो गया हम लोग का मेथड नंबर 2, ठीक है ना। कुछ नहीं करना मेथड नंबर 2 में, आपको क्या करना है कि जो भी फ्रैक्शन है, जो भी परसेंट है, परसेंट का वो फ्रैक्शन ले लेना है। फ्रैक्शन लेने के बाद जो है नीचे वाला जो डिजिट आएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा, और ऊपर वाला जो डिजिट आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करेगा, इंटरेस्ट का काम करेगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर हमें कॉलम बना दिए प्रिंसिपल अमाउंट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अमाउंट का और ये अमाउंट का। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, जो आप पैसा लेके आ रहे हैं। अमाउंट क्या होता है, जो पैसा आप देने जा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 10 था और एक इंटरेस्ट था, तो टोटल 10 प्रिंसिपल अमाउंट और एक इंटरेस्ट 11 हो गया। क्योंकि 2 साल के लिए पूछा हुआ था, इसलिए हम इस पैटर्न को क्या करेंगे, 2 बार रिपीट करेंगे। अगर 3 साल के लिए पूछता तो इसी पैटर्न को हम 3 बार रिपीट कर देते। अगर 4 साल के लिए पूछता तो सेम पैटर्न को हम 4 बार रिपीट कर देते। अगर 5 साल के लिए पूछता तो सेम पैटर्न को हम 5 बार के लिए रिपीट कर देते, ठीक है ना। अभी हम 2 साल पे फोकस कर रहे हैं, 2 साल के आगे फिर जैसे ही 2 साल का खत्म होगा आपको 3 साल का भी बता देंगे कि 3 साल का कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया तो इंटरेस्ट कितना आ गया, ये, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा मेथड, मेथड नंबर थर्ड, मेथड थर्ड, ठीक है ना। क्योंकि पहला मेथड हम आपको क्या बता के आए हैं, पहला मेथड बेसिक वाला, और दूसरा मेथड फ्रैक्शन वाला, और तीसरा मेथड ये आ गया। देखिएगा तीसरा मेथड क्या होता है। फिर से हम बार बार क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्यों क्यों क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्योंकि आपका कंफ्यूजन ना हो कि इतना दिया होता है इतना कैसे आ गया, ठीक है ना। दोबारा क्वेश्चन लिख लेते हैं। दोबारा हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था हम लोग का, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया था। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000 था, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था, ठीक है ना। और टाइम कितना था, 2 ईयर्स के लिए दिया हुआ था। और हम लोग को निकालना क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा, अब मेथड नंबर थर्ड में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मेथड नंबर थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा। इसको थोड़ा सा और, ये हो गया, ठीक, देखिएगा। अब देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 है ना, तो 10,000 का 10%, तो 10,000 का हम पहले 10% निकाल लेंगे। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 का हमको 10% निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे 10%, ठीक है ना। ये 10% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलिएगा सर 100 आएगा। फिर 100 का क्या करेंगे, 100 का 10% निकालेंगे, और 100 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। क्या हम कर रहे हैं, फिर से समझिएगा इसको। जैसे हम लोग का हम तीसरा मेथड में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा तीसरा मेथड हम लोग का क्या था कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 साल के लिए। तो हम क्या किए कि सबसे पहले 10,000 का, सॉरी 1000 का 10% निकालेंगे, तो कितना आ गया, 100 आ गया। फिर से 100 का क्या किया, 10% निकाले, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% आ गया। अब यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है, क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200, और दूसरे वाले में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 210 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले भी हम लोग का 210 ही आया था, ये 210 क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, ये 210, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर होगा कि कैसे निकालना है। मेथड नंबर थर्ड आप लोग को एकदम क्लियर होगा, ठीक है, मेथड थर्ड। अब ये आपको दिमाग में चल रहा होगा सवाल कि ये यहाँ से आप 2 और 1 कहाँ से ला दिए, कि ये वाला जो आपका 2 है, ये वाला जो 2 है और ये वाला 1, ये कहाँ से ला दिए, ठीक है ना। तो देखिएगा कहाँ से ला दिए, आगे एक आपको बताएंगे ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में आपको पता चलेगा कि ये वाला 2 हम कहाँ से ला दिए, ठीक है ना। ये हो गया। जैसे मान लेते हैं कि आपको 2 साल, जैसे हमको 2 साल के लिए निकालना था, फॉर 2 ईयर्स। अगर हमको 2 साल का निकालना था तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 ईयर्स का निकालना था, 2 ईयर्स का निकालना था तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। अगर हमको 3 ईयर्स का निकालना है तो क्या कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको 4 ईयर्स का निकालना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको 5 ईयर का निकालना होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 5 10 10 5 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का। ये एक हम लोग का यहाँ से साइकिल बन जाता है, इसको यहाँ से मिटा देंगे, ठीक है ना। जैसे देखिएगा क्या बोला हुआ है कि अगर 2 साल का हमको निकालना होगा इंटरेस्ट तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना होगा तो 3 और 3 3 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिएगा 2 साल का इंटरेस्ट निकालना था तो पहले 10% निकालें प्रिंसिपल अमाउंट का, फिर से दोबारा 10% निकालते हैं। अगर 3 साल का पूछता तो इसका फिर से 10% निकालते हैं और क्या करते, 3 दिन 1 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 4 साल का पूछता तो हम पहले 10% निकालें, फिर इसका 10% निकालते, फिर से इसका 10% निकालते। मतलब 2 साल के लिए पूछता तो 2 बार 2 उतना ही परसेंट निकालते,
3 साल के लिए पूछता है तो 3 बार उतना ही परसेंट निकालते, 4 साल के लिए पूछता है तो 4 साल के लिए भी हम उतना ही परसेंट 4 बार निकाल देते, और 4 बार निकालने के बाद क्या कर देते, 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई कर देते। 5 साल के लिए पूछता तो 5 10 10 5 1 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। तो ये सारा है कि 2 3 4 5 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 2 1 से, 3 ईयर के लिए 3 3 1 से, 4 ईयर के लिए 4 6 4 1 से, और 5 ईयर के लिए 5 10 10 5 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ से क्लियर, ये हम लोग का आ गया मेथड नंबर थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड फोर्थ पे। मेथड नंबर फोर, ठीक है ना, मेथड फोर। आप देखिएगा ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हम लोग का 1000 रुपीज, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हम लोग का कितना है 10% है। हम बार बार सेम ही क्वेश्चन ले रहे हैं, क्यों सेम सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बस हम लोग आपको देखिएगा, यहाँ भी 210 आंसर आया था, यहाँ भी 210 आंसर आया था, यहाँ भी 210 आंसर आया था, सबसे 210 आंसर आ रहा है हम लोग का, ठीक है। ये हो गया, सेम क्वेश्चन इसीलिए ले रहे हैं कि मतलब आप लोग को जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है ना। बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरा का पूरा तो समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, कल के क्लास में आएंगे पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। आइए तो हम लोग का सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक का क्वेश्चन है, हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ बेसिक पढ़ा दिए काम खत्म हो गया, वैसे नहीं करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर स्टार्ट किए तो पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा एग्जाम के लिए। अगर इस कंपाउंड इंटरेस्ट को आप पढ़ लिए तो आप कोई भी एग्जाम में चले जाइए, आप आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, अगर आपको ऑफलाइन बैचेस करना है तो आप मेधावी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों डलवा दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो टाइम कितना है, टाइम हम लोग यहाँ पर 2 ईयर्स। हम लोग को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब मेथड नंबर थर्ड फोर्थ पे आते हैं। मेथड नंबर फोर्थ क्या बोलता है, मेथड नंबर फोर्थ बोलता है कि जो आपका 10,000 है, 10,000 को आप 21% निकाल दीजिए, तो 21% निकाल दें तो कितना आ जाएगा 210। अब बहुत सारे लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये आप 21% कहाँ से ला दिए, कहाँ से ला दिए ये 21%। अभी हम आपको पूरा का पूरा चीज़ पता चल जाएगा कि ये हम 21% कहाँ से ला दिए। ये जो 21% है ना, यही 21% को बोलते हैं इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट, ठीक है ना। यही 21% को क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव रेट बोलते हैं, इफेक्टिव रेट। अब सर इफेक्टिव रेट क्या होता है, इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, तो बहुत बड़ा चीज़ हो गया। तो इफेक्टिव रेट हम आपको निकालने का तरीका बताते हैं कि इफेक्टिव रेट निकलता कैसे है। सब चीज ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। इफेक्टिव रेट यहाँ पर लिखते हैं, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। 2 ईयर्स के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम 2 ईयर्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला सब में लगा दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम 2 साल के लिए बात करें। 3 साल का अलग फॉर्मूला होता है, 4 साल का अलग तरीका होता है निकालने का, क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 2 साल और 3 साल का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। बाकी हम आपको 4 साल का भी निकालना बताएंगे, 5 साल का भी निकालना बताएंगे, कैसे जल्दी निकालेंगे सारा का सारा चीज बता देंगे आप, ठीक है। कुछ भी नहीं छूटेगा, बोलेगा कि ये जो हम लोग का लेक्चर जा रहा है पूरा का पूरा वन शॉट लेक्चर जा रहा है, इसके आगे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अभी जस्ट सीपीयू का एग्जाम हुआ है, आके हम लोग का रिव्यू ले लीजिएगा बच्चा लोग से कि सीपीयू में जो क्वेश्चन आया है D2 कॉन्सेप्ट रिपीटेड आता है, ठीक है ना, रिपीटेड आया है क्वेश्चन। ये हो गया। यहाँ से क्या ऐड हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, ये होता है इफेक्टिव रेट निकालने का फॉर्मूला। ये क्या है, ये यहाँ पर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे देखिएगा हम लोग का पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन में क्या था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 10%, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, यही आएगा। तो 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना 20, और प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 अपॉन 100, तो 100 अपॉन 100 एक वन टाइम में कट जाएगा, तो कितना आ गया 21%। ये हम लोग का आ गया इफेक्टिव रेट 21%। अब इसके आने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 1000 था, जो इफेक्टिव रेट आया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट कितना आया है 21%, तो क्या कर देंगे 1000 का हम डायरेक्ट 21% निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले भी देखिएगा हम लोग का आंसर सारा का सारा पे 210 ही आ रहा है, ये तो हो गया। सब में 210 आ रहा है, यहाँ भी 210 आ रहा है, यहाँ भी 210 आ रहा है, यहाँ भी इफेक्टिव रेट वाले से 210 आ गया। तो इफेक्टिव रेट निकालने का हम लोग का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला तो एकदम सही है, फॉर्मूला तो एकदम सही है, फॉर्मूला से हम डिनाई नहीं करते हैं। आगे ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। फॉर्मूला से हम डिनाई नहीं करते हैं, फॉर्मूला क्या हम लोग का 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100, यही फॉर्मूला हम लोग का।
फॉर्मूला से हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे, ये होता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा ना कि फॉर्मूला लगाने जाइएगा तो आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर टाइम को बचाने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्निक लगा लेंगे। क्या टेक्निक लगाएंगे, देखिएगा क्या टेक्निक लगाएंगे। जैसे हमको क्या निकालना है, 5% का, जैसे अभी हम आपको 10% का निकाल के दिखाएं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमको कि 2% का इफेक्टिव रेट निकालना है, 2% का इफेक्टिव रेट निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालना है। तो एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, दुगना कर लेना है। तो 2 का दुगना कर लेंगे तो 4, फिर आपको यहाँ पर एक बड़ा सा पट्टी मारना है और फिर इसका स्क्वायर करना है, दुगना करेंगे तो 2 × 2, ठीक है, 2 × 2, और फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर कर लेना है तो इसका स्क्वायर कर लेना है। तो 2 दूना कितना हो जाता है 4, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। लेकिन जी ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन के इस साइड में हमेशा कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा, ठीक है ना। ना दो डिजिट से ना ज़्यादा होगा, ना 2 डिजिट से कम होना चाहिए, हमेशा 2 डिजिट होगा। तो अगर 2 डिजिट नहीं होगा तो 2 डिजिट बना लेंगे, और 2 डिजिट होगा तो 2 डिजिट वहाँ से भी कम कर लेंगे। तो 2 डिजिट यहाँ पर तो सिंगल डिजिट है, 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे तो 2 डिजिट बन जाएगा। और ये जो पट्टी आपको दिख रहा है ना, पट्टी किसका काम करता है, पॉइंट का काम करता है। तो 4.04% आ गया, 4.04% क्या आ गया, 2% का इफेक्टिव रेट आ गया, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का इफेक्टिव रेट आ गया 2.04%। अब जो भी हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो भी हम लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका इतना परसेंट निकाल देंगे, आराम से 2 साल का 2% के हिसाब से हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। हम अभी क्या बताएं दूसरा, जैसे मान लेते हैं इस तरीके से कि आपको 2% का बता दी, जैसे मान लेते हैं आपको 3% का निकालना है। तो रिदम क्या है हम लोग का कि पहले आपको दोनों का दुगना करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, दुगना करना है और स्क्वायर करना है। तो दुगना कर देंगे तो 3 का दुगना कर देंगे तो 6, और पट्टी मारेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। लेकिन हम अभी आपको बता के आए हैं कि ये जो आपका पट्टी है, पट्टी के राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट रहेगा। तो 1 डिजिट है तो 2 डिजिट बना लेंगे, तो यहाँ पर 0 बैठा लेंगे। तो 3% का कितना आ गया, 6.09% आ गया, ठीक है। जैसे 4% का हमको निकालना है, तो 4% का कैसे निकालेंगे, पहले तो दुगना करना है, तो 4 का दुगना 8, और फिर 4 का स्क्वायर कर देना है तो कितना आ जाएगा स्क्वायर 16। अब तो यहाँ पास ऑलरेडी 2 डिजिट है, अब तो यहाँ पास ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो ये हो गया, इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 8.16, ठीक है ना। अगर इस पट्टी के सामने राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं। ये हो गया। अगर हमको मान लेते हैं 7% का निकालना है, तो 7% का कैसे निकलेंगे, 7 का दुगना 14 और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो 14.49% आ गया 7% का इफेक्टिव रेट, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि 7% के अलावा मान लेते हैं हमको 9% का निकालना है, तो 9% का कैसे निकाल लेंगे, 9 का दुगना 18 और 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो 18.81 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं कितना, मान लेते हैं कि 10 का निकालना है इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट फॉर 2 ईयर्स के लिए हम निकाल रहे हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हम निकाल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर में आपका ही अप्लाई होगा, 3 ईयर में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अगर हमको 10% का निकालना है तो क्या करेंगे, 10 तो पहले आपको दुगना करना है, तो ये दुगना कर दीजिए, और फिर स्क्वायर करना है तो ये यहाँ से स्क्वायर कर दिए, तो दुगना कर दिए। अब हम आपको क्या बताए थे पिछले वाले में, क्या बता के आए थे कि जो ये पट्टी है, पट्टी के राइट साइड में हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 डिजिट आ गया, यहाँ पर तो 3 डिजिट आ गया। तो 3 डिजिट आ गया, तो अगर 1 डिजिट आ रहा था तो उसको हम 2 डिजिट बना ले रहे थे, यहाँ पर 3 डिजिट आ गया तो क्या करेंगे, दो डिजिट बना लेंगे। तो 2 डिजिट कैसे बनाएंगे, ये वाला जो डिजिट दिख रहा है इसको हम ला करके इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 21.00%, मतलब 10% का इफेक्टिव रेट कितना आया था 21%। देखिएगा पीछे भी हम 10% का निकाले थे तो 21% ही आया था फॉर्मूला से, आया था ना, तो 21% ही आया था फॉर्मूला से। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपका आराम से आ जाएगा 21%। अगर हमको 12% का निकालना है तो क्या करेंगे, 12% का निकालना है इफेक्टिव रेट, तो 2 साल के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दुगना और फिर स्क्वायर, ठीक है ना। दुगना और स्क्वायर, इसका दुगना करेंगे तो 24 और स्क्वायर कर देंगे तो 144। यहाँ पास 3 डिजिट बन गया, ये वाला डिजिट को लाके यहाँ पास क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 21 24 प्लस 1 यहाँ पास, और इधर 44 तो चल ही रहा है, तो 25, और ये जो पट्टी है पॉइंट का काम करेगा, ये हो गया, तो 25.44% आ गया इधर आपका 12% का इफेक्टिव रेट। तो इसी तरीके से आप किसी भी रेट का इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए आराम से आप दुगना और स्क्वायर करके आपको आराम से आपसे निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये हटाइए, सारे के सारे इफेक्टिव रेट हमने आपको लिख लिया है। जैसे 2 साल का इफेक्टिव रेट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का 1% का क्या होता है, 2% का क्या होता है, 3% का क्या होता है, ऐसे ही करके 15% का लिखा हुआ है। अब हम ये क्यों लिख दिए, जब आपको बताएंगे तो अगर आपको एग्जाम में करना पड़ेगा ना, तो ये आप रफली क्या कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कि बस याद करने बोल दिए तो बैठे और याद करना स्टार्ट कर दिए, वैसे नहीं आपको करना है। आपको क्या करना है कि डेली सिर्फ देखना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा इस पे ना, ये ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा,
तो ऐसे नहीं कि बस याद करना तो बैठ के याद करने सुबह शाम, ऐसे नहीं करना है। आप डेली डेली देखते रहिएगा इसको ना, तो याद हो जाएगा 2 से 3 दिन। तो ये 2 साल का इफेक्टिव रेट है, ये 3 साल का इफेक्टिव रेट है, और ये 4 साल का इफेक्टिव रेट है। कभी भी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी अभी तक 95% केस में देखा गया है, 95% केस में क्या देखा गया है कि अगर 4 साल का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% देगा, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देगा, इससे ज्यादा और कम नहीं देता है। यही दोनों ट्रेंडिंग में रहता है, तो इसलिए हम क्या किए, दोनों का इफेक्टिव रेट निकाल दिए। ठीक है ना, तो 5% का कितना हो जाएगा, 5% का 21.55 और 10% का कितना हो जाएगा 46.41। तो इसको थोड़ा सा रफली देख लीजिएगा, आपका आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ट्री मेथड। अब इसके बाद आते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी एक मेथड और है। ठीक है, आई होप आप लोग ये इफेक्टिव रेट वाला मेथड समझ पाए होंगे कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, और जितना परसेंट इफेक्टिव रेट आएगा हम उतना परसेंट प्रिंसिपल अमाउंट का निकाल देंगे, आराम से हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक तरीका और है, उस तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से ले लेते हैं ट्री मेथड। अब ये ट्री मेथड क्या होता है, जैसे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग का है कितना 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर्स के लिए। ठीक है ना, 2 ईयर्स के लिए, और हम लोगों से क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है। हम बात कर रहे हैं बस किस मेथड का, ट्री मेथड का, ट्री मेथड, ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड। देखिएगा, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला साल लगा देंगे और यहाँ पर दूसरा साल लगा देंगे, ऐसे पहला साल और दूसरा साल लिख देंगे। अगर पहला साल का बात करें तो 10,000 का अगर हम 10% निकालें तो कितना आएगा इफेक्टिव, कितना आएगा, आप बोलिएगा सर 100 आएगा, तो 100 यहाँ पर लिख दिया। दूसरा साल भी इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन अभी अभी हम आपको बता के आए हैं प्रिंसिपल, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लेता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा। तो पहले साल का अगर उसको इंटरेस्ट 100 मिल गया है, तो अगले साल इसी पे भी तो इंटरेस्ट लेगा ना एक, तो इस पे भी एक बार इंटरेस्ट लेगा, तो इतना का 10% कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 100 प्लस 100 प्लस 10, तो 200, और कितना आ जाएगा 210, तो 210 यहाँ भी कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो ये हम लोग का होता है ट्री मेथड। अब जैसे इसी काम को 3 साल का निकालना था, तो हम 3 साल का लिख देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। अभी हम 3 साल का बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अभी हम 2 साल का बात करें, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पहला पहला क्लास में सिर्फ क्लियर कर लेते हैं, बाकी अगले क्लास में हम लोग आराम से पूरा का पूरा चीज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया, ट्री मेथड आप लोग समझ में आ गया। तो ये हम लोग का कौन सा था, मेथड नंबर 5 था। देखिए कौन कौन सा अभी तक हम आपको मेथड बता के आए हैं, मेथड में हम लोग अभी एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हम लोग पूरा क्लास को एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है ना, और वीडियो को एकदम छोटा रखेंगे, ऐसे नहीं कि 2-2 घंटा 4-4 घंटा का वीडियो डाल, वैसे नहीं, वीडियो को एकदम छोटा रखेंगे ताकि आप लोग को देखने में भी आसानी पड़े। ठीक है, ये हो गया। ये हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताएं, कौन सा चीज़ क्या होता है वो बताएं। इसके पहले हम आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करके बताएं, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिए। ठीक है ना, इसके पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता दिए, ये हो गया। और इसके पहले हम आपको बताए थे कि क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, क्या होता है अमाउंट, क्या होता है इंटरेस्ट, क्या होता है टाइम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे अपना कम इंटरेस्ट लगाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने आपको फॉर्मूला बताया सिंपल इंटरेस्ट का, क्या कि सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का कि फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बी 100 टू द पावर एन, और माइनस पी होता है। माइनस पी करना मत भूलिएगा, ऐसा नहीं कि माइनस पी करना भूलिएगा, और ये होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बी 100 टू द पावर एन। ये आपको अब तक पता हो गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ कौन सा क्या चीज़ क्या होता है ये हम आपको बता दिए। इसके बाद हमने आया पहला मेथड पे, पहले वाला मेथड हमने बात किया, और फार्मूला पे, तो ये हम लोग का फार्मूला था। ठीक है, ये हम लोग का फार्मूला था, और फार्मूले पे हमने पुट कर लिया, तो हम लोग का सबका सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आ गया। इसके बाद हमने बात किया किस चीज़ पे, फ्रैक्शन वाले पे, कि 10% था तो 10% का यहाँ से फ्रैक्शन ले लिया 1/10। नीचे वाला किसका काम करता है, प्रिंसिपल अमाउंट का काम करता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट का काम करता है। इसमें हमने एक कॉलम बना लिया, और ये हम लोग का आंसर आ गया। दूसरा वाला मेथड क्या था, दूसरा वाला मेथड था 2 1 से मल्टीप्लाई करने वाला, कि अगर आप कभी भी 2 साल से मल्टीप्लाई का निकालना है इंटरेस्ट, तो 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो 3 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 ईयर का निकालना है तो 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 ईयर का निकालना है तो 5 10 10 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ हो गया था। मेथड थर्ड, मेथड फोर्थ का क्या था, मेथड फोर्थ वाला इफेक्टिव रेट वाला मेथड था। ठीक है ना, जो आपको इतना सारा इफेक्टिव रेट समझा के आए हैं। ठीक है ना, और इफेक्टिव रेट जल्दी कैसे निकालते हैं 2 साल के लिए, वो हम आपको बताएं, 3 साल के लिए कल आपको बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे।
कि 3 साल का कैसे निकलता है। ये हो गया। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमने आपको क्या बताया, ट्री मेथड बताया। ये हो गया, ये तो हम आपको पूरा का टेबल दे दिए। इसके बाद हमने आपको ट्री मेथड बताया कि ट्री मेथड क्या होता है। तो ट्री मेथड तो अभी सिर्फ हम लोग 2 ईयर के लिए अप्लाई किए हैं, कल हम लोग 3 साल के लिए भी अप्लाई करेंगे, 4 साल के लिए भी अप्लाई करेंगे, साथ ही हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। आगे क्वेश्चन भी है, सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। अरे भाई मेरा क्वेश्चन नहीं है, देखिएगा आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पास इंक्लूडेड होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। देखिए यहाँ पर सीजीएल प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सारा का सारा कम से कम जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है हम कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया हो उस पर लाए क्वेश्चन, किताबों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आ रहा है सही है। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ से। तो आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेधावी क्लासेस में। मेधावी क्लासेस कहाँ है, रांची हरिओम टावर में। हरिओम टावर 305 में आप आ सकते हैं, रूम नंबर 305 में, या फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, या कॉन्टैक्ट नंबर पे सारा का सारा चीज़ ये कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी हम लोग ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी बैचेस हम लोग का सारा का सारा खरीद सकते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा था, ये रहा हम लोग का आज का क्लास। कैसा क्लास लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोग को थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिले। ठीक है ना, ताकि आप लोग पता चला कि वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर ही नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होता है, थोड़ा सा हम लोग का भी मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि क्या यार बच्चा लोग तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो क्या वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना। ठीक है ना, तो अच्छा से इसको अपने दोस्त के बीच में शेयर करिएगा, सबसे लाइक करवाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।